ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। भोर का समय, सुबह का समय। देखो, जनहित की कोई बात करना, किसी की तकलीफ को मिटाने के लिए किसी दवा को बताना, ईश्वर की भक्ति के बराबर होता है। और फिर भोर का समय, भोर के समय में कही हुई बात गलत नहीं होती और अच्छे काम के लिए कोई सा भी वक्त क्यों ना हो, सब अच्छा होता है। और बुरे काम के लिए कोई वक्त नहीं होता, सब खराब होता है। हमें प्रभु ने, मालिक ने, अल्लाह ने यहाँ भेजा है। किस लिए भेजा है? कभी बैठ कर के 2 मिनट विचार तो करो, किस लिए भेजा है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा न रहूं, संतन भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम मेरे को इतनी अधिक कमाई नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को इतनी तो तुमको देनी होगी। कितनी? कि मैं अपना और अपने कुटुंब का खर्चा चला सकूं। उसके बावजूद भी मेरे पीपे के अंदर आटा रहे, ताकि 2 संत आए तो मैं उनको भोजन करा सकूं। इससे ज़्यादा मेरी और कोई मांग नहीं। तो आदमी का महत्वाकांक्षा जो बड़ी है आज के इस युग के अंदर, जितना महत्वाकांक्षी आदमी हुआ है, उतनी ही तकलीफ़ें उसे पैदा हुई है। एक प्रति के दूसरे के प्रति देवस्ता की भावना और जलन की भावना, बदला लेने की भावना, ये क्यों पैदा हुई मानव के अंदर? दूसरे को नीचे दिखाने की भावना क्यों पैदा हुई? सबको जीने का अधिकार है, एक जंतु मात्र को, एक प्राणी मात्र को। और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि संत, यही नहीं कि अपने मुल्क हिंदुस्तान के संत ऋषि मुनि जो आपके लिए, हमारे लिए त्याग करके गए हैं, एक संस्कृति हमारे दिलों के अंदर बसाई है। ठीक उसी ही तरह है दूसरे मुल्कों के अंदर भी फरिश्ते हुए हैं। फरिश्ते हर जगह होते हैं। जहाँ भी मनुष्य होता है वहाँ फरिश्ते होते हैं। जहाँ भी मनुष्य होता है वहाँ अच्छाई होती है, जहाँ भी मनुष्य होता है वहाँ बुराई होती है। और उन सब को सही करने का, उनका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार फरिश्तों को ईश्वर ने दिया। और उन्होंने अपने अपने रूप से, किसी ने पैगंबर के रूप में जन्म लिया, किसी ने राम के रूप में जन्म लिया, किसी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, ताकि संसार के अंदर एक ज्ञान की वर्षा हो, अज्ञान का नाश हो और उसकी बनाई हुई सृष्टि के जीव जंतु सब सुखी हों। और
मनुष्य के पैदा होने से पहले उसकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ईश्वर ने उसके उपचार की व्यवस्था की। कितनी वंडर बात है। अरे बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले उसकी माँ के स्तनों के अंदर दूध आ जाता है। वो इतना एडवांस है, तुम उससे भी ज़्यादा एडवांस होना चाहते हो? क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? अभिमान के अंदर चूर हो करके इस प्रकृति को भुला रहे हो, इस रचयिता को भुला रहे हो, जिसने सबकी व्यवस्था कर रखी है उसको बुला रहे हो, उसके बनाए नियमों को तोड़ रहे हो। किसने दिया तुमको यह अधिकार? किसने दिया? नहीं, ऐसा मत करो। उसने सबकी व्यवस्था कर रखी है। उसने यहाँ तक व्यवस्था कर रखी है कि पैदा होने के पहले अन्न को पैदा किया, बीमार होने से पहले दवाओं का पैदावार किया, शरीर को ढकने से पहले कपड़े का रुई का पेड़ लगा के आविष्कार किया। वो तुमसे ज़्यादा एडवांस है और तुम्हारी फिक्र रखने वाला है। तुम क्यों फिक्र करते हो? अरे बंदे, तू क्यों फिक्र करता है? तेरी फिक्र तो वो कर रहा है। कभी बैठ के सोचा नहीं तुमने? किसका डर लगता है? एक बात बताओ, किसका डर लगता है? मौत का। जो पैदा हुआ उसे मरना पड़ेगा, फिर डर किस बात का है? जब तक जीवो, अच्छे से जीवो और अच्छे अच्छे काम करो, हो सके तो किसी का भला करो, न हो सके तो बुरा न करो। उसने क्या क्या बनाई, अरे इनसे शिक्षा लो। किनसे? महात्मा सुसलर से शिक्षा लो। क्या आज महात्मा सुसलर जो बायोकेमिक के जन्मदाता हैं, क्या आज वो हैं? क्या आज वो उनको बायोकेमिक की रॉयल्टी मिलती है? उनको कोई तस्वीर की तरफ नमन करता है? कोई नहीं करता। महात्मा हेनी मैन की तस्वीर 12 महीने में एक दिन जन्मदिन आता है तो कपड़ा मार के यूं ही कर देते हैं फॉर्मेलिटी। क्यों नहीं अपने कमरे के अंदर, जब और तुमने दुनिया भर की देवताओं की इनकी फोटोएं लगा रखी है, इन संतों की क्यों नहीं लगाई? ऋषि चरक की क्यों नहीं लगाई? वाघ भट्ट की क्यों नहीं लगाई? सुसलर की क्यों नहीं लगाई? हैनी मैन की क्यों नहीं लगाई? जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ बलिदान करके गए हैं। इतने स्वार्थी मत बनो। आज मैं आपको महात्मा सुसलर साहब का क्या बताएं। जो दवा आ रही है उसको हम किस उपाधि से जिक्र करें, ये हमारे समझ में नहीं आता। ये एक दवा ऐसी देके गए हैं जिसको रातों दिन आप काम में ले सकते हैं, अपने पूरे परिवार के लिए काम में ले सकते हैं, अपने आजू बाजू वालों के लिए काम में ले सकते हैं। सस्ती, सुंदर और जिसकी रात और दिन आवश्यकता होती है। जिस तरह आदमी को भूख लगती है,
जिस तरह आदमी को प्यास लगती है, पानी की ज़रूरत है, जिस तरह भूख लगती है, रोटी की ज़रूरत है, तन ढकने को कपड़े की ज़रूरत है, उसी तरह इस दवा की दिन भर हर किसी को ज़रूरत रहती है। कोई संसार का ऐसा आदमी नहीं, सड़क पे चलने वाले किसी भी एक आदमी को पकड़ के मेरे सामने ले आओ, उससे मैं पूछूंगा कि तुम्हारे क्या तकलीफ है, कोई भी तकलीफ हो तुम बताओ। वो कोई ना कोई तकलीफ तुमको बताएगा और कुछ नहीं कहेगा तो मेरा कभी सिर दुखता जाता। उसको दवा दो, नहीं दुखेगा। इस तरह की दवा महात्मा सुसलर देके गए जिसका नाम है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम 6X। भूल गए अपनी बड़ी बड़ी दवाओं के चक्कर में आकर के, भूल गए बायोकेमिक को, भूल गए इसके जन्मदाता को, भूल गए बायोकेमिक के मैग्नीशिया फास को, जो किंग ऑफ पेन। ऐसा कोई दर्द नहीं जो मैग्नीशिया फास उसको कम नहीं कर सके। ऐसा कोई दर्द नहीं, मनुष्य हो चाहे प्राणी हो चाहे जानवर हो, कोई भी क्यों न हो। अरे ऐसी चीज तुम्हारे को दे गए हैं और तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो। तुम्हें करना क्या है, साफ सफाई करनी है, देना है, बस इतना ही करना है। रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये काम आती है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम, जो अधिकतर दाहिनी ओर की ओर शरीर के अंगों पर विशेष कार्य करती है, लेकिन पूरे शरीर पे भी करती है। मेरे पास से कितने ही इस तरह के रोगी आए मेरे जीवन के अंदर, जो सिर को पकड़े हुए आए थे, सिर को बांध के रस्से से आए थे। क्या हुआ भाई, मेरा सिर फटा जा रहा और मैं रोगियों से घिरा हुआ। तुरंत मैंने मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम निकाल के उनका भी इसको कालो, फिर बात करेंगे, बैठे रहो यहाँ, कहीं जाना नहीं। मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम की एक खुराक देके उसको वहीं बिठा दिया, बाकी रोगियों को देखने लगा। 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, कुछ भीड़ कम हुई, एक आध रोगी रहा। मैंने कहा क्या हाल है, कि मैं तो ठीक हो गया। अरे तुम ठीक हो गए, कहा आपने दवाई दी थी ना। मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे ही एक पुड़िया दिया था तुम्हारे को, भाई तुम थोड़ी देर बैठे रहो मेरे पास में, उपको नहीं। अरे मैं तो ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मेरा सिर जो फट रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे घेरे में डाल रखा है, कितने ही पूरी रात से दुख पा रहा था। क्या दिया आपने मेरे को, ऐसे 2-4 पुड़िए और दे दो, कभी मेरा सिर में दर्द हो तो मैं खा लूँ। जरूर देंगे तुमको, उसमें क्या बात हुई। 4 पुड़िए और बना के दिए कि जब बहुत तेज दर्द हो तभी खाना, मामूली दर्द में मत खाना, जाओ तुम्हारे को सिर दर्द नहीं आएगा। और इधर आते जाते हो, कहाँ मैं चौकीदारी करता हूँ, चौकीदारी करते हूँ, कभी मिल लेना 10-20 दिन में। तो वो हर 10-20 दिन के अंदर 2-3 मिनट के लिए दुआ सलाम करने आता करता। आज 6 महीने हो गए, मेरे सिर में दर्द नहीं आया। वो पुड़िया जैसे दिए ना वैसे ही पड़े हैं। ये है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। अरे जब फट रहा है उसका सिर,
रोगी बेचैन, आंखों में आंसू, चेहरा तमतमाया हुआ, माथे को बार बार यूं यूं नोच रहा। और तुम उसको शिक्षा दे रहे हो मैग्नीशिया फोस को, 30 पोटेंसी दे रहे हो कि एक खुराक खा ले, 200 दे रहे हो कि एक खुराक खा ले। अरे क्यों अपमान कर रहे हो महात्मा सुसलर का, तुम क्यों अपमान कर रहे हो? तुम्हारे पास पड़ी है 1000 पड़ी है, 10,000 पड़ी है, 1,00,000 पड़ी है, अचार डालोगे उनका, अचार डालोगे। सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम उसकी तड़फन को कम करो। जो वो रो रहा है पहले उसके आंसू पोंछो, उसके बाद पूछो तुम्हें क्या तकलीफ है। इसको कहते हैं चिकित्सा करना। बाकी बाद में, सबसे पहले उसके आंसू पोंछो। क्या हो गया? सीएम पोटेंसी क्या होगी? 1,00,000 पोटेंसी क्या होगी? कुछ भी नहीं। उसके दर्द के सामने वो ऐसी है जैसे तलवार के सामने तलवार है, बस, और कुछ नहीं। क्यों घबराते हो? उसको देखो, उस पर दया करो, अपने ज्ञान को काम में लो भाई, इसको साथ लेके मत जाओ। ये तुम्हें अस्त्र शस्त्र किस लिए दिए हैं? इसलिए नहीं दिए कि तुम निर्दोषों को मारो, इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम बेगुनाहों को मारो, इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम इनका नाजायज लाभ उठाओ। तुम्हें इसलिए दिए हैं कि रोते हुए को हंसाओ, उनके दुखों को दूर करो। ये शस्त्र और अस्त्र तुम्हें इसलिए दिया। मैग्नीशिया फोस्फोरिकम, कैसा भी सिर दर्द हो, भयंकर से भयंकर हो, चाहे वो दुनिया की कोई बीमारी से क्यों न हो, कैंसर भी क्यों न हो। हमारे एक मित्र को ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, मेरी हम उम्र का था, हालांकि वो मर गया, उस वक़्त इतना इलाज नहीं था। तो बस उसका सिर ही सिर फटा जाता था, सिर ही सिर फटा जाता था। कभी सेरिडिन खाए, कभी क्या खाए, कभी कोई डॉक्टर कोई दवा दे जाए, कभी कोई दवा दे जाए। उस वक़्त इतना इलाज नहीं था ट्यूमर को निकालने का, और उनकी हैसियत भी नहीं थी। तो मैं जाता मिलने, कजोर दाखेड़ा था नाम उसका, ये मेरे बूंदी का ही। मैंने कहा कजोर क्या हाल है? कहा गोपाल सिर मेरा फटा जा रहा है, और कोई बात नहीं। मैं उसके लिए मैग्नीशिया फास्सियम इतनी बड़ी फाइल बना के ले जाता था, इतने बड़ी। मैंने कहा देख, तेरे को जब भी सिर में तेज दर्द हो तू मत देखा कर 1 बार लिए, 2 बार लिए, 4 बार लिए, इसकी 5 गोली चूस लिया कर। नतीजा ये हुआ कि वो दिन के अंदर 5-7 बार मैग्नीशिया फास्सियम की 5-6 खुराक चूस लेता, तो सेरोडीन उसकी बंद हो गई, एनासिन बंद हो गई, उस वक्त एस्प्रो बंद हो गई, सिर दर्द की और कोई दवाई वो बंद हो गई। कि गोपाल ये दवाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये मेरा पूरा सिर दर्द क्यों नहीं ठीक करती? अब क्या कहूँ मैं उससे, क्या कहूँ मैं उससे भी, तेरे को क्या रोग है, कैसे होगा ये? मैंने कहा तू तेरा सिर दर्द कम करने के लिए इसी का ही प्रयोग किया कर। इस तरह अगर किसी की आप तकलीफ़ को भी कम कर देते हैं
तो ये एक बहुत बड़ा धर्म है। अरे मरने वाले को तो कोई नहीं बचा सकता। तो मैग्नीशिया फॉस एक ऐसी बढ़िया दवा है। और राइट साइड के अंदर अगर दर्द है शरीर के किसी भी अंग के अंदर, तो आंख बंद करके दो। इसकी 6 अक्ष जो शक्ति है, पोटेंसी मैग्नीशिया फॉस की, उनको ऐसे बुखार या नाजुक जो दर्द अपन समझते हैं कि उनको धीरे धीरे हटाना है, तो 2-2 घंटे में 6 अक्ष का आप प्रयोग कीजिए। मैं ये नहीं कहता भी 6 अक्ष कमज़ोर पड़ता, बहुत ज़बरदस्त है 6 अक्ष। लेकिन अगर जो इस तरह तड़फ रहा है, अरे जहाँ ज्वालामुखी फट रहा है, और तुम वहाँ 1 बाल्टी पानी से उसका लावा बुझा दोगे? नहीं बुझेगा। तुम्हें घर छोड़ के उसके लावे से बचना है, भगना है। उसका लावा जब बुझेगा कि कोई नदी आकर के उसको ढके, तो रोग की तीव्रता को समझो। जो तुम्हारे सामने रोगी आया है, उस रोगी को नहीं, उसके रोग की गति को समझो, और उसकी गति के हिसाब से उसकी गति को पछाड़ी लगाने वाली पोटेंसी का प्रहार करो, प्रहार करो। ये मौका सिर्फ होम्योपैथ डॉक्टर को है, किसी को नहीं संसार के अंदर। प्रहार करने का मौका सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर को है, आयुर्वेदिक को नहीं। क्या बात करते हो? मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई अगर गलत साबित कर दे, मैं गुलाम बन जाऊं, गुलाम। क्या ऐसी शक्तियां दी है आयुर्वेद ने? बस ज़्यादा से ज़्यादा 1000 फुटी अबरक भस्म और 100 फुटी अबरक भस्म, हो गया काम तमाम। उसके आगे नहीं बढ़े? क्या 10,000 फुटी अबरक भस्म नहीं कर सकते थे? क्या 1,00,000 फुटी अबरक भस्म नहीं कर सकते थे? अगर वो ऐसा करते तो वो दवा फिर आयुर्वेदिक ना हो करके होम्योपैथिक हो जाती। इसलिए नहीं करे। हाँ, बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक हैं। और तुम्हारे को महात्मा हेनीमैन, महात्मा सुस्लर, अरे ये जो तुम्हारे को बक्से के अंदर इतने तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र दिए हैं, सब तरह के दिए हैं तुम्हें। एक फुलझड़ी से लेकर एक बड़े पटाखे तक का सामान तुमको दिया है। जैसा त्योहार, जैसा मौका, उसको चला दो तुम। अगर तुमने उसे वक्त पे नहीं चलाया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। होती है नहीं होती है दवाइयाँ एक्सपायर? क्यों नहीं उनको काम में लेते समय के ऊपर? अरे रोगी गिड़गिड़ाता हुआ चल जाता है, तुम्हारे पास दवा पड़ी है और उसको सीएम पोटेंसी की ज़रूरत है, तुम्हारे पास पड़ी है, तुमने उसको मैग्नीशिया पास 200 पोटेंसी का दे करके रवाना कर दिया कि जा भाई तेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, नहीं होता तो हॉस्पिटल चला जाना। नहीं, क्यों चला जाना? उसको ये कहना चाहिए कि तू यहीं बैठ, 15-20 मिनट के यहीं बैठ, और पुड़िया कंपाउंडर को कह के या खुद 1 लाख का उसके हाथ के अंदर दे दो, खा ले तू इसको, यहीं बैठ। 15 मिनट बाद पूछो कुछ आराम आया? कि थोड़ा आया, एक और दे दो।
10 मिनट बाद पूछो कुछ आराम आया, कहाँ आपके थोड़ा आया, एक और दे दो। फिर कहा 15 मिनट बाद अब नहीं आएगा तेरे को दर्द, चला जा तू, और नहीं आएगा। वो एक अलग बात है कि कोई गंभीर बीमारी से, ट्यूमर से पीड़ित हो तो अलग बात है। तो इनको काम में क्यों नहीं लेते आप? लो, इनको काम में लेना सीखो। तो मैं अब ये देखो, मेरी कोई भी वीडियो बनाने के पहले उसकी प्रस्तावना या भूमिका जो भी है वो थोड़ी देना ज़रूरी होता है। तो इससे क्या है कि सुनने वालों को भी मालूम पड़े और दवा देने वालों को भी मालूम पड़े। मैग्नीशिया फोस का प्रयोग नसों के हर प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए लाभकारी है। दाहिनी ओर की अगर साइटिका दर्द कर रही है तो साइटिका की दवाई तो नेफेलियम वगैरह और कई है। पहले मैग्नीशिया फोस दो 1000 10,000, तो उसको एक दर्द तो कम कर दो उसका, क्योंकि ये नसों की दवाई है, नसों के दर्द की। यहाँ भी नसें होती है। शरीर के दाहिने भाग में इस औषधि का असर बहुत लाभदायक होता है, लेकिन इसका असर सिर्फ दाहिनी तरफ ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के किसी भी भाग के नसों के दर्द होने पर आश्चर्यजनक फल मिलता है। इस औषधि का उपयोग उन रोगियों पर विशेष लाभकारी है जिन रोगियों के शरीर में दर्द इस कदर तेज होता है जैसे टीस तथा सुई की चुभन होती है। ऐसा महसूस होता है कि दर्द वाले स्थान को काटा जा रहा है। दर्द रोगी को बेचैन कर देता है। कभी कभी तो दर्द अचानक ही उठता है और बिजली की करंट की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है, और कभी तो तुरंत ही बंद हो जाता है। दर्द का असर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। पेट तथा कोख में तेज ऐंठन और मरोड़ होती है। छाती, कान, सिर, मुंह, डिम्बाशय, साइटिका नस अर्थात कुल्ले या कमर का गठिया रोग, इस प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फोस का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र नली में कैथेटर चलाने के बाद नसों में उत्तेजना अधिक हो जाती है, जिसके कारण रात के समय में बिस्तर पर अपने आप पेशाब हो जाने पर मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम देना चाहिए। यदि किसी रोगी को बेहोशी की समस्या हो, इसके साथ ही शरीर में तनाव तथा पेट में मरोड़ हो, नाड़ियों में दर्द हो तथा इसके साथ ही शरीर के कई अंगों में ऐंठन, तनाव तथा दर्द हो, तो इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फॉस्फोरिक का प्रयोग करना चाहिए। मैग्नीशिया फॉस्फोरिक औषधि निम्नलिखित रोगियों को भी ठीक करने में सक्षम है जिनको वायुशूल यानी कि पेट में वायु बन के दर्द बनता है। पेट में हवा भर जाने के कारण किसी भी कारण से पेट में दर्द हो रहा हो, जब रोगी पेट में सिकाई करता है या टांगों को पेट की ओर सिकोड़ता है तो उसे आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी रोगी में हैं तो उसको मैग्नीशिया फोस दीजिए। ऐसे रोगी में और भी कई प्रकार के लक्षण होते हैं। जो एक प्रकार से रोगी कपड़े उतारना, हाथ पैर धोना, खेलना कूदना, ठंडी हवा पसंद नहीं करना, दर्द के स्थान को छू जाने से दर्द बढ़ जाने के भय से किसी को भी अपने दर्द वाले स्थान को छूने नहीं देता, सिर में दर्द संबंधित लक्षण। मानसिक परिश्रम करने और अधिक पढ़ने के कारण सिर में दर्द होने लगता है, तो इस प्रकार के दर्द को दूर करने के लिए मैग्नीशिया फोस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी का रोग ठीक हो जाता है। इस प्रकार के दर्द को पीड़ित रोगी में और भी कई लक्षण होते हैं जो इस प्रकार के हैं। दर्द का असर सिर के ऊपर की ओर फैलता है। दोपहर से पहले 10 और 11 बजे के अंदर या शाम को 4 से 5 बजे के अंदर दर्द में वृद्धि होती है। जब रोगी के सिर पर दबाव देते हैं या सिकाई करते हैं तो उसे दर्द से आराम मिलता है। मैग्नीशिया फोस के कोई भी दर्द के अंदर सिकाई और गर्म सेक से आराम मिलता है या दबाने से आराम मिलता है। इसके रोगी के मानसिक जो लक्षण है, शरीर के कई अंगों में दर्द के कारण रोगी सोचने में असमर्थ हो जाता है, भूख भी नहीं लगती। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फोस देना चाहिए। दांत का दर्द, दांत के दर्द के अंदर भी सेम पोटेंसी का प्रयोग करो, ऐसे नहीं होता है। 10,000 तो दो कम से कम।
अरे 1000 को 15-15 मिनट में तो दो, कंजूसी मत करो मेरे भाई। दांत का दर्द अधिक परेशान करता है। दांत के दर्द के कारण रोगी की हालत पागलों की तरह हो जाती है। किसी भी तरह से दर्द से रोगी को चैन नहीं मिलता। दर्द का असर एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। खाने पीने ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल करने से दांत में दर्द होता है, लेकिन जब दांत के दर्द वाले भाग में शिकाई करते हैं तो आराम मिलता है। दांत में दर्द हो रहा है या गर्म कोई चीज़ लगाओ, आराम मिलता है, तो क्लियर मैग्नेशिया फास का लक्षण है। इस प्रकार के लक्षणों को अगर किसी रोगी में हो तो मैग्नेशिया फास का प्रयोग करना चाहिए। कान के दर्द के अंदर दर्द का असर दाएं कान के पीछे हो, ठंडी हवा लगने से दर्द कम हो और चेहरा और गर्दन को गर्म पानी से धोने से दर्द बढ़ रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों को पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मैग्नेशिया फास का प्रयोग करना चाहिए। चेहरा, दांत के दर्द होने के साथ ही चेहरा, गाल, गर्दन में सूजन, जीभ में चुभन हो तो इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए मैग्नेशिया फॉस्फोरी का प्रयोग करना चाहिए। गले के रोगों में, गले में दर्द, अकड़न हो, विशेषकर गले के दाएं भाग में, गले में सूजन हो और सारे शरीर में दर्द हो तो इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मैग्नेशिया फॉस देना चाहिए। रोगी की हिचकी आने के साथ ही रात दिन में उबकाई आ रही हो, इसके साथ ही आमाशय में दर्द हो, ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए मैग्नेशिया फॉस देना चाहिए। रोगी की छाती में दर्द हो रहा हो और इसके साथ ही सूखी खांसी हो गई हो तथा लेटने में परेशानी हो या काली खांसी या गला बैठ गया हो, स्वर यंत्र में दर्द हो, अंत परसुकाओं की स्नायु में दर्द हो, इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई लक्षण है तो मैग्नेशिया फॉस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षण है हृदय में दर्द होना, नाड़ियों का ठीक प्रकार से न धड़कना, हृदय पिंड के चारों ओर सिकुड़न के साथ दर्द होना, ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए मैग्नेशिया फॉस का प्रयोग करना चाहिए। बुखार के अंदर भोजन करने के बाद बुखार हो जाता है, शाम के समय में सर्दी लगकर बुखार हो जाता है और रोगी को ऐसा महसूस होता है कि पीठ के ऊपर जैसे नीचे की ओर ठंडी लहरें चल रही है, इसके साथ ही कंपी हो और बाद में सांस लेने में रुकावट हो रही हो, तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मैग्नेशिया फॉस का प्रयोग करना चाहिए। मासिक धर्म से संबंधित लक्षण, मासिक धर्म शुरू होने के कुछ दिन पहले ही पेट के नीचे के भाग में दर्द होने लगता है, नाभि के पास तेज दर्द होता है और जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो दर्द और भी तेज हो जाता है। इसके साथ ही दाहिनी तरफ डिंबाशय और गर्भाशय के ऊपरी झिल्ली में बिजली की तरह टीस मारता हुआ दर्द होता है। जब रोगी स्त्री दर्द वाले भाग पर शिकाई करती है तो आराम मिलता है। टांगों को आगे की ओर सिकोड़ लेने से आराम मिलता है। इस प्रकार के दर्द से पीड़ित स्त्री को ठीक करने के लिए मैग्नेशिया फॉस का प्रयोग करना चाहिए। दांत निकलते समय ऐंठन, डेंटिनेशन से संबंधित लक्षण, जब बच्चे के दांत निकलता है तो उस समय यदि उस बच्चे में बुखार न हो और हाथ पांव ऐंठने लगे, बच्चे के इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए मैग्नेशिया फॉस 6x का बार बार प्रयोग करना चाहिए। यदि इस लक्षण के रहते ही बच्चे के सिर और बदन गर्म रहे और बुखार रहे तो उसका उपचार करने के लिए बेलाडोना औषधि उपयुक्त होती है। हाँ, स्त्री रोगों से संबंधित गर्भावस्था के समय में स्त्रियों की उंगलियों में ऐंठन होने पर मैग्नेशिया फॉस की जरूरत पड़ती है। उंगलियों की ऐंठन ठीक हो जाती है। रोगी को यदि बेहोशी की समस्या हो, बुखार न हो, रोगी के कई भागों में दर्द हो, कुकर खांसी हो, तलवों में ऐंठन हो, ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए मैग्नेशिया फॉस्फोरी का उपयोग करना चाहिए। इसकी संबंधित दवा लेकेनिनम मैग्नेशिया फास का दर्द भी साइड बदलता है और लेकेनिनम का दर्द भी साइड बदलता है, तो उसकी समकक्ष रिलेशन दवा हो गई। और पल्सेटिला मैग्नेशिया फास्फोरिक औषधि की तुलना कर सकते हैं। इसके रोगी का रोग वृद्धि, ठंडे पानी से नहाने से, हाथ पैर धोने, ठंडी हवा से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। समन होता है, पैरों को सिकोड़ लेने से, रोगग्रस्त भाग पर शिकाई करने से या दबाव देने से रोग के लक्षण नष्ट होते हैं। मात्रा, डोज लिखिए। मैग्नेशिया फॉस्फोरिक औषधि का 1 से 12 शक्ति का प्रयोग रोगों के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। उच्चतम शक्तियों का प्रयोग भी लाभदायक होता है, ये इसमें लिखा है। उच्च शक्ति बोलते हैं 1000 को, उच्चतम बोलते हैं 10,000 और 1,00,000 को, यानी कि CM को।
यदि रोगी के शरीर के किसी भाग में जलन के साथ दर्द हो और उस स्थान पर गर्मी करने से दर्द कम होता तो आर्सेनिक औषधि का प्रयोग लाभदायक होता है। यदि बाकी शरीर में दर्दों में जब जलन के साथ दर्द न हो लेकिन गर्मी पहुंचाने से घटता हो तो मैग्नीशिया फोस का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। कुल मिला के ये दर्दों का राजा है मैग्नीशिया फोस। इसको काम में लीजिए। आप छोटे बच्चों को 6 अक्स बार बार दे सकते हैं क्योंकि उनको इतना एक्यूट दर्द नहीं होता। 30 पोटेंसी दे सकते हैं और 12 अक्स भी दे सकते हैं। ये हर पोटेंसी में काम करता है लेकिन 3 अक्स में इतना अच्छा काम नहीं करता। 6 अक्स तो होना ही चाहिए। और अगर किसी वजह से आपके पास में उच्च या उच्चतम शक्ति नहीं है तो आप मैग्नीशिया फोस 6 अक्स को 1 चम्मच पाउडर को एक कांच के गुनगुने गिलास पानी के अंदर डाल करके घोल दीजिए और रोगी को हाथ में दे दीजिए कि तू 10-10 मिनट में एक घूंट लेता रहे। अगर वो 10-10 मिनट में एक घूंट लेता रहेगा तो वो 1 गिलास ही सीएम पोटेंसी बन जाएगा। इस मंत्र को समझ लो मेरे दोस्तों, इस मंत्र को समझ लो, इस मंत्र को समझ लो।